हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो लेसन। आज के वीडियो लेसन में हम लोग यूनिट 3 मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स इसका वर्कशीट 5 को सॉल्व करेंगे। ओके, वर्कशीट 1, 2, 3, 4 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और दूसरा आई बटन को क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। ओके, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। आंसर करना है, फर्स्ट हम लोगों के लिए कर दिया गया है। क्या कहा गया? 5 इज ए फैक्टर ऑफ 36। क्या 5 36 का फैक्टर है? ओके, ये पूछा जा रहा है हम लोगों से। तो हम लोग को ये ध्यान में रखना होगा कि फैक्टर जो होता है ना, वो उस नंबर को डिवाइड कर देता है एग्जैक्टली, मीन्स रिमाइंडर आपको 0 दे रहा होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि 36 को अगर डिवाइड किया जा रहा है 5 से तो क्या मिल रहा है? 36 डिवाइड 5 आपको 7 टाइम्स में तो चलेगा, लेकिन 1 रिमाइंडर देगा। ओके, तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं है, क्या है? 1 है, इसलिए ये फैक्टर नहीं हुआ, नो लिखा हुआ है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग को ऐसे ही बनाना है। क्या करना है हम लोगों को? इज 7 ए फैक्टर ऑफ 77? तो फिर सेम चीज हम लोग को करना पड़ेगा। पहले हम लोग क्या कर ले, 7 से हम लोग डिवाइड करें किसको? 77 को। तो हम जानते हैं 11 का टेबल अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 11 का टेबल अगर हम लोग पढ़ते हैं, ओके, तो 7 टाइम्स में 77 आता है। और रिमाइंडर हमको क्या देता है? इस केस में हम लोग को रिमाइंडर मिलेगा 0। ओके, तो जब हम लोग को रिमाइंडर 0 मिल रहा होता है तो क्या होगा? वो फैक्टर होगा ना? यस। तो आंसर हम लोग क्या लिखेंगे? यस। ओके, अब इसी तरह से आप फर्स्ट तो मेरा बना हुआ है, यहाँ पे नो आंसर होगा। ओके, क्यों? क्योंकि 36 को अगर हम लोग 5 से डिवाइड करें तो 7 टाइम्स में जाएगा, बट हम लोग को रिमाइंडर मिलेगा। क्या रिमाइंडर मिलेगा? रिमाइंडर हम लोग को 1 मिलेगा, और इसलिए नो हो रहा है आंसर। ओके, नेक्स्ट हम बात करें 8 इज ए फैक्टर ऑफ 62। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर ले। ओके, कैसे चेक करेंगे? तो 62 को हम लोग डिवाइड करते हैं 8 से। अब ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे हमको समस्या हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे? इसको जो रेगुलर डिवीजन का, हाँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड है, उससे हम डिवाइड करेंगे। तो 8 का टेबल हम लोग कितना टाइम्स पढ़े ताकि 62 आ जाए? तो 62 तो नहीं आएगा, 64 आएगा। हाँ, 8 8 जा 64। तो हम लोग को क्या करना चाहिए? 7 टाइम्स में लगाना चाहिए। तो 7 टाइम्स में अगर हम लगाएंगे तो क्या आएगा? 56 तो मिलेगा, बट रिमाइंडर हम लोग को 6 मिल जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 7 टाइम्स में चल रहा है, बट रिमाइंडर हम लोग को मिल जाता है। ओके, और रिमाइंडर हम लोग को क्या मिलता है? तो रिमाइंडर हम लोग को 6 मिलता है। तो आंसर हम लोग क्या देंगे? नो। ओके, नो आंसर देंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पर भी हम लोग 70 को डिवाइड करेंगे 9 से। तो जब 70 को हम लोग 9 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? ओके, ध्यान दीजिए, ये तो 9 के टेबल में 70 तो आ नहीं रहा है। ओके, तो हम लोग डिवाइड कर लें रेगुलर डिवीजन, जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होगा? 9 के टेबल को हम लोग 7 टाइम्स अगर पढ़ेंगे तो कितना आएगा मेरा? 63 तो आ जाएगा। और यहाँ पे बच क्या जाएगा मेरा? यहाँ पे मेरा बच जाएगा 7। तो 7 क्या हो गया? रिमाइंडर। तो ये तो 7 टाइम्स तो चला, बट हम लोग को रिमाइंडर दे दिया। क्या रिमाइंडर दे दिया? रिमाइंडर हम लोग को दे दे रहा है 7। ओके, तो इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि ये होगा? नो, फैक्टर नहीं होगा। क्योंकि फैक्टर भी होता है तो वो रिमाइंडर हमको 0 दिया करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह से मैंने आगे भी बनाया है, आप इसको चेक कर लीजिए। ओके, 15 फैक्टर्स होगा 100 का? नहीं होगा। 20 फैक्टर होगा 140 का? यस होगा, चूँकि रिमाइंडर 0 मिल रहा है हमको। और 6 फैक्टर होगा 284 का? तो नो, क्यों? चूँकि रिमाइंडर हम लोग को 2 मिल रहा है, चूँकि रेगुलर डिवीजन से हम लोग देख लिए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स में आप देखिए हम लोग को फिल करना है। तो अगर ट्रू है तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? 2 इंटू 7 इक्वल टू 14। ओके, इट मीन्स 2 and 7 both are factors of 14. 2 and 7 are the factors of 14. ओके, नेक्स्ट हम बात करें 3 इंटू 8 इक्वल टू 24। इट मीन्स
3 and 8, तो यहाँ पे हम लोग को 3 फिल करना पड़ेगा, ओके। एंड 8 आर 14 ऑफ 20 फैक्टर्स ऑफ 24। 5 इंटू 7 35, 5 एंड 7 आर फैक्टर्स ऑफ 35, ओके। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ था, ध्यान दीजिए, यहाँ फैक्टर्स ऑफ 35, ये आपका ब्लैंक्स था, ओके। नेक्स्ट है 4 इंटू 5 इक्वल टू 20, तो 4 एंड 5 आर फैक्टर्स, यहाँ पे हम लोग को फैक्टर्स लिखना पड़ेगा, आर 20। नेक्स्ट 7 इंटू 8 इक्वल टू 56, तो 7 एंड 8 आर फैक्टर्स ऑफ 56, ओके। इस तरह से हम लोगों ने सेकंड क्वेश्चन कर लिया, फिल इन द ब्लैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएं। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, जितने भी नंबर्स हमको यहाँ पे दिए गए हैं सभी के क्या निकालने, हम लोग को फैक्टर्स निकालने, ओके। तो कौन कौन से नंबर दिए हुए हैं मैं उसको अभी चेक कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं हमारे 12, हाँ 32, ओके 28, 35, इस तरह से हाँ हमको नंबर दिए गए हैं, सभी का क्या निकला है, फैक्टर्स लिखना है, ऑल फैक्टर्स। तो फैक्टर्स हम कैसे लिखेंगे ये हम लोग को पहले जानना चाहिए। तो फैक्टर्स लिखने के लिए हम लोग को डिवाइड करना पड़ता है, जिस नंबर का हमको फैक्टर चाहिए उसको हमको डिवाइड करना पड़ेगा, ये ध्यान देना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर, ओके, वी डिवाइड द नंबर बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। इसी तरह से और भी आगे जो भी नंबर आएंगे उससे हमको डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करने के बाद अगर वो रिमाइंडर हमको 0 देता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मेरा जो डिवीजर होगा और कोशिएंट, ये देखिए ये डिवीजर और ये कोशिएंट क्या होंगे, दोनों के दोनों बोथ विल बी हाँ फैक्टर्स, दोनों के दोनों फैक्टर्स होंगे। अब डिवाइड हम लोग करते हैं तो जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं वो क्या कहलाता है, अपना डिविडेंड कहलाता है। जिससे डिवाइड किया जाएगा वो डिवीजर, और जो मेरा आएगा कितना टाइम्स में चल रहा है दैट इज द कोशिएंट, एंड जो लास्ट में हमको मिल जाता है वो रिमाइंडर कहलाता है। तो हमको ध्यान देना क्या है कि रिमाइंडर अगर 0 है तभी मेरा डिवीजर और कोशिएंट दोनों क्या होंगे, दोनों के दोनों होंगे फैक्टर्स। किसके फैक्टर्स होंगे, जिस नंबर को हम लोग डिवाइड कर रहे होते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है 12, ओके। हमको किसको डिवाइड करना है, 12 को डिवाइड करना है। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन 12, ओके, 12 को डिवाइड करना है, और डिवाइड करके 12 के फैक्टर्स को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए मैं आपको सामने अभी डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, देखिए फर्स्ट हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, ओके। तो 1 से डिवाइड किया जाए 12 को तो हम लोग को क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए। तो 1 का टेबल अगर हम 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो हमको 1 मिलेगा, और ये कैंसिल हो जाता है तो मेरा दूसरा डिजिट आता है 2। इसके बाद 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 2 मिलेगा, यानी कि रिमाइंडर हमको 0 मिल गया। तो रिमाइंडर क्या मिल गया, 0। तो जब रिमाइंडर हमको 0 मिल जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 और 12 ये दोनों क्या है, फैक्टर्स हैं, किसके, 12 के। चलिए और दूसरा फैक्टर्स को ढूंढते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 12 को। तो 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं 12 को तो देखिए ये 6 टाइम में जा रहा है, ओके, और ये 12 हमको दे रहा है, तो क्या हमको मिल रहा है, ये रिमाइंडर हमको 0 मिल रहा है। यहाँ भी हमको रिमाइंडर क्या मिल गया, 0। मतलब 2 और 6 ये क्या है, दोनों के दोनों फैक्टर्स है, किसके, 12 के, ओके। अब इसी तरह से हम 3 से भी डिवाइड कर लेते हैं। तो 3 से अगर हम डिवाइड करें 12 को तो क्या मिलेगा, 4 टाइम्स में जाएगा, और इस 12 और क्या हमको रिमाइंडर मिला, 0। देखिए यहाँ भी हमको रिमाइंडर 0 मिल रहा है। तो इस तरह से क्या हुआ, 3 एंड 4 बोथ आर फैक्टर्स ऑफ 12। चलिए और भी फैक्टर्स की बात करें तो हम अब 4 से डिवाइड करेंगे, ओके। 4 चूंकि हम जान रहे हैं एक एक करके हमको डिवाइड करना है, पहले 1 से, फिर 2 से, 3 से, 4 से, इस तरह से आगे हमको डिवाइड करते चलना है। 4 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 4 से अगर डिवाइड किए तो ये 3 टाइम्स में आ रहा है, और इस 12 आप देखिए हमको रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 0। लेकिन यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना होगा, क्या ध्यान देना होगा कि यहाँ पे हो रहा है 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम 4 से डिवाइड किए तो 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 मिला, और यहाँ पर जो हम डिवाइड किए थे यहाँ पर भी हमको 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 मिला। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हो गया।
ओके, सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। तो जब सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट आता है, ओके, तो उस केस में हमको क्या करना है, डिवीजन को स्टॉप कर देना है। अगर ये चीज़ हमको, ये सिचुएशन आ जाता है तो वो क्या करना है, स्टॉप कर देना है। ओके, स्टॉप डिवीजन। हाँ, अब डिवीजन आगे करने की आवश्यकता नहीं है, हम सारे फैक्टर्स को फाइंड आउट। 2 से भी 0 आया, 3 से भी 0 आया, तो जहाँ जहाँ पे हमको रिमाइंडर 0 आया है वो क्या होगा, मेरा फैक्टर्स होगा। 4 से भी मेरा रिमाइंडर 0 आया है। इसके बाद देखिए, मेरा जो डिवीजर है और जो कोशिएंट है दोनों क्या होता है, फैक्टर्स होता है। देखिए, रिमाइंडर जब 0 होता है तो डिवीजर एंड कोशिएंट बोथ विल बी द फैक्टर्स। ये डिवीजर जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जो कोशिएंट हमको मिल रहा है, वो दोनों के दोनों क्या होंगे, मेरे फैक्टर्स होंगे। तो इस केस में हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर गौर कीजिए, 1 2 3 4 ये तो मेरे डिवीजर थे, मैंने नोट कर लिया। अब हमको कोशिएंट को नोट करना पड़ेगा। तो कोशिएंट में क्या है, पहला 12 है, फिर क्या है 6 है, इसके बाद 4 है। ओके, तो और एक 3 भी है। तो जिसको हम लिख चुके हैं उसको नहीं लिखेंगे। तो 3 तो मैंने लिख चुका है, 4 भी मैंने लिख चुका है, 6 नहीं लिखा है तो 6 लिख देता हूँ, और 12 नहीं लिखा है तो लास्ट में मेरा 12 बच गया, तो एंड 12। तो दीज ऑल आर नोन एज द फैक्टर्स ऑफ 12। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में बनाता हूं। बी नंबर है 32। 32 के सारे फैक्टर्स को हमको काउंट करना है, यानी नोट डाउन करना है। तो हम फिर से वही प्रोसीजर को अप्लाई करेंगे, एक एक करके हम डिवाइड करते चलेंगे। तो मैं कर रहा हूँ, आप देखिए। तो 32 को पहले हम लोग 1 से डिवाइड करें तो ये 3 टाइम्स में, ओके, 3 मिला हमको। यहाँ पे कैंसल आउट 0, आप क्रॉस कर सकते हैं। दूसरा डिजिट को हम लोग ले आया, क्या मिला हमको, 2 टाइम्स में लगाइए तो ये मेरा रिमाइंडर 0 आया। तो हम जानते हैं कि 1 से किसी को भी डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमको 0 ही मिलेगा। इसका मतलब 1 और ये 32 दोनों क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए, किसके, 32 के। चलिए 2 से चेक करता हूँ तुरंत। अब 32 अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 1 टाइम्स में लगाएं तो 2 आ गया मेरे पास। ओके, क्या मेरा बच गया, 1 बच गया है, 2 मेरा नीचे आएगा। ओके, अब ये 6 टाइम में चलेगा तो 12। ओके, इसके बाद क्या मेरा आ गया, रिमाइंडर 0। देखिए रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसके बाद हमको 3 से डिवाइड करना चाहिए। 3 से डिवाइड करें 32 को, कितना टाइम्स में चलेगा, ये देखिए 3 का टेबल में 3 तो आ रहा है। ओके, आ गया, लिख दिए। नेक्स्ट यहाँ पे हमको क्या मिला, कैंसिल आउट, ये 2 मेरा नीचे आ गया। अब 2 से तो ये डिवाइड जाएगा नहीं, तो आपको यहाँ पे 0 पुट करना है। ओके, तो आपको रिमाइंडर क्या मिला, 2। 0 इस केस में नहीं मिल रहा है। अब हम नेक्स्ट 4 से डिवाइड कर ले, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, 4। अब 2 डिजिट को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि 1 डिजिट तो 3 हो गया तो छोटा हो रहा है मेरा। ओके, तो 2 डिजिट को हम लोग लेके चलना पड़ेगा। तो 4 8 जा, ओके, 32, ये कैंसिल, 0 रिमाइंडर आ गया। नेक्स्ट हम 5 से डिवाइड कर ले, तो 5 से डिवाइड करें 32 को तो क्या मिलेगा हमको, तो 5 6 जा 30। ओके, और हमको रिमाइंडर क्या मिल रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर 2 मिल जाता है। अब इसके बाद हम 6 से डिवाइड कर ले, 6 से 32 को डिवाइड कर ले तो कितना आएगा मेरा, देखिए ये 6 5 जा 30। ओके, यहाँ भी रिमाइंडर हमको 2 मिल रहा है। ध्यान दीजिए, रिमाइंडर हमको यहाँ पे कितना मिल रहा है, 2। 7 से डिवाइड कर लो, 7 से डिवाइड किया जाए किसको, 32 को, करो, क्या मिलेगा, 7 4 जा 28, कितना मिला हमको यहाँ पे रिमाइंडर, 4 मिला। ओके, इस तरह से हम और भी आगे डिवाइड कर लेते हैं। 8 से कर लेते हैं, चलिए 8 से डिवाइड कर लेते हैं। 8 से डिवाइड कर ले तो कितना, 4 टाइम्स में चलेगा, और क्या आएगा मेरा, 32 आएगा, और रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ओके, अब हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पे डिवीजन को स्टॉप कर देना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप ध्यान दीजिए, जब हम लोग 4 से डिवाइड किए थे तो हमको 8 टाइम्स में चला था, रिमाइंडर 0, फिर 5 से 6 से 7 से 8 से, तो ये दोनों क्या हो गए, सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हो गए। ध्यान दीजिए, ये हो गए सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। तो जब सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हमको मिल जाएंगे तो हम लोग को क्या करना है, डिवीजन को स्टॉप कर देना है, आगे डिवाइड नहीं करना है, स्टॉप कर देना है। ओके, अब हमको क्या करना पड़ेगा, सारे
फैक्टर्स को लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे ऑल द फैक्टर्स ऑफ 32 आर। कौन कौन से हैं? तो पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिए। ये जब रिमाइंडर मेरा जीरो है, उस केस में जो मेरा डिवीजर होगा और कोशिएंट होगा उसको लिखना है। तो पहले मैं डिवीजर लिखता हूँ, बाद में कोशिएंट लिखूंगा। ओके, आइए। तो फर्स्ट 1 रिमाइंडर जीरो है तो इसको मैं लिख लूँगा। देखिए 2 रिमाइंडर जीरो है, ये भी मेरा होगा। थर्ड 3 ये रिमाइंडर जीरो है नहीं, तो इसको हमको नहीं लिखना है, इसको कैंसिल कर दिए हैं। और 4 में रिमाइंडर जीरो है जी, तो 4 को हमको लिखना पड़ेगा। 5 में रिमाइंडर जीरो है नहीं, छोड़ दीजिए। 6 में रिमाइंडर जीरो है नहीं है। 7 में रिमाइंडर जीरो है नहीं है। 8 में रिमाइंडर जीरो है यस है, तो 8 लिख दिए। चलिए अब हमने क्या किया, जितने भी हमारे डिवीजर थे उसको हमने लिख चुका है। अब कोशिएंट को लिखना है। चलिए कोशिएंट को 4, तो 4 देखो मैंने लिख चुका है, छोड़ दीजिए। यहाँ पे लिखना नहीं, यहाँ पे लिखना नहीं, यहाँ पे लिखना नहीं, यहाँ पे लिखना है। कोशिएंट क्या है 8 लिखा गया है। फिर आपका यहाँ तो लिखना नहीं, रिमाइंडर जीरो नहीं है। इस केस में रिमाइंडर जीरो है। कोशिएंट क्या है 16 नहीं लिखे, लिखिए। इसके बाद इस केस में कोशिएंट क्या है 32, तो हम लास्ट वाले में एंड लगा के 32 लिख देंगे। इस तरह से हमको क्या होता है, सारे के सारे फैक्टर्स हमको मिल जाते हैं। ओके, चलिए इसी तरह से हम और भी क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी 28 के सारे फैक्टर्स को काउंट करना था, लिखना था। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले हम लोग 1 से डिवाइड किए, तो 1 से डिवाइड किए तो हमको 0 मिल गया है। ओके, यहाँ भी हमको 0 मिला है, लेकिन इस केस में हमको 0 नहीं मिल रहा है, रिमाइंडर ये 0 नहीं है, आप देख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर हम लोगों ने 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0, यहाँ रिमाइंडर 3, 6 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 4, 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0। आप यहाँ पर गौर कर रहे हैं कि 4 से डिवाइड किया तो 7 टाइम्स में चला था, और 7 से डिवाइड किया तो 4 टाइम्स में चला था। दोनों ही केस में रिमाइंडर हमको 0 मिला था, तो सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हमको यहाँ पे मिल जाता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिवीजन को स्टॉप कर देंगे और हम क्या लिखेंगे, सारे फैक्टर्स को लिखेंगे। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, जो मेरा डिवीजर था 1 और 2 और 3 तो नहीं होगा क्योंकि इसमें रिमाइंडर 0 नहीं है। 4 तो 1 2 3, 1 3 नहीं हुआ, 4, फिर इधर 5 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 7 होगा। ओके, और इसके बाद हम लिखते हैं डिवीजर। डिवीजर हो गया। फिर कोशिएंट की बात करें तो कोशिएंट है मेरा एक 14 है जो 0 है, और एक 28 है जो 0 है। इस तरह से सारे फैक्टर्स को हम लोग लिख पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर डी की। क्वेश्चन नंबर डी देखिए, इसमें क्या है मेरा 35। ओके, 35 के सारे फैक्टर्स को लिखना था, तो उसी वही प्रोसीजर से है ना, सभी को मैंने डिवाइड किया एक एक करके, और हमने क्या पाया, सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट हमको मिल रहा है इस प्लेस पे और इस प्लेस पे। यहाँ पे हम 7 से डिवाइड किए तो हमको रिपीट हो गया, और जब रिपीट हुआ तो हम स्टॉप कर दिए डिवाइड, उसके बाद सारे फैक्टर्स को हम लोगों ने लिख दिया। ओके, इसी तरह से हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर ई की ओर। ओके, तो ई नंबर में हमको कितना है 45 है। ई नंबर में क्या है मेरा 45, तो 45 के सारे फैक्टर्स को लिखना था। तो 45 को पहले 1 से डिवाइड किया, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से हमको डिवाइड करते जाना है। ओके, कहीं स्टॉप नहीं होना है। स्टॉप कहाँ पे होना है, जहाँ पे मेरा रिपीटेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 5 से डिवाइड किए थे तो 9 टाइम्स में चला था, 0 मिला था। अब आगे बढ़े, 9 से डिवाइड किए, 5 टाइम्स में चला, 0 मिला हमको। ओके, तो सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट मिला क्या, ये देखिए 5 × 9 = 45, और दूसरा 9 × 5 = 45। ये दोनों सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट स्टॉप कर दिए। इसके बाद सारे फैक्टर्स को हम लोगों ने नोट डाउन किया। 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 होगा, 5 4 नहीं होगा, 5 0 है इसलिए होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 होगा। फिर इसके बाद 15 और 45। ओके।